अशोक ने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा और अनुरोध किया कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के अधीन होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 261 BC में इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया था। आइए इस घटना को अच्छे से और गहराई से जानते हैं। भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। 321 BC तक ये नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कोस्टल लाइन को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। उसने प्राचीन भारत में मौर्य राजा बिंदुसार के साथ शुरू हुए साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय का अंत किया। भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल ये अशोक ही था जिसने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि 261 BC में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छेड़ा गया था। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंगराज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजयी हुए। इतिहास के इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत तो हुई, पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1,50,000 सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट और निराश था। कलिंग की बिगड़ती हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गया। सम्राट ने हिमालय से सीलोन और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना।